बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन तीसरा। आखे इस तन अंदर अजब दुकाना बनियानी, श्वासा वाली पौड़ी चढ़ जा देख कनाता तनियानी। घरों खजाना मिलसी तैनो मानिक मोती मणियानी, लड़दियां अंदर जावन कारण दोवें माप्यो जनियानी। इस अक्षर द्वारा उपदेश किया है। काया कोट अपार है अंदर घटना ले, गुरमुख सौदा जे करे हर वस्त संभाले। भाव यह है कि सर्वसाधारण लोगों ने यह समझ रखा है कि यह शरीर मैं हूँ, परंतु यह झूठ है। शरीर धारण करने वाला जीव है, शरीर पृथक वस्तु है जैसे मकान। बहुधा व्यक्तियों ने इस शरीर द्वारा विषय भोग अथवा सांसारिक काम करना ही लाभ जाना, परंतु खेद है कि इस शरीर की रचना को कोई विरला संत ही जानता है। सर्वसाधारण व्यक्ति जो बुद्धि बल से हीन है इस रहस्य से परिचित नहीं। जैसे रेडियो एक अद्भुत तमाशा है, इसे देखकर सब चकित होते हैं, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार इसका वर्णन करते हैं कि जो आवाज आ रही है शायद इसी की है, किंतु खेद है उन बेचारों के बस की बात नहीं। जैसे किसी संगत से जो सीखा बता दिया, परंतु यह कोई भेदी पुरुष ही जानता है कि किसी विशेष स्थान का गाना, समाचार अथवा आवाज है। यह आवाज भी तब तक है जब तक बिजली का संपर्क ठीक है। वैसे ही इस शरीर रूपी रेडियो में अंतरात्मा रूपी तार, बुद्धि रूपी बल्ब हैं। इसमें विचार किया है कि यह आवाज सत्यलोक की है। सिर की चोटी के स्थान का नाम सत्यलोक है और उस बिजली रूपी आत्मिक बल से आवाज उत्पन्न होती है। फिर इस प्रकार जानो कि इस शरीर में दुकान कौन सी है। उसका पता तब चलेगा जब श्वास रूपी सीढ़ी पर यह जीव रूपी सुरती चढ़कर पिंड देश को छोड़कर ऊपर ब्रह्मांड तक जाएगी, क्योंकि यह रचना मनुष्य के अंदर ही है और यह पढ़ने लिखने से बाहर है। पर कहा जाता है कि योगी अंदर की आंख से अपने घट की सैर कर सकता है। जैसे घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान, 5 शब्द धुनकार धुन, तहाँ बाजे शब्द निशान। प्रतीत हुआ है कि इस शरीर रूपी घर में कोई और घर भी है, परंतु उसका पता पूरे गुरु के बिना नहीं चल सकेगा। जब श्वास रूपी सीढ़ी पर सुरती चढ़ती है तो बहुत झीना मार्ग गुफा के समान प्रतीत होगा। फिर इस घर से जीव वह मोती मणियां अर्थात आध्यात्मिक धन का कोष प्राप्त करता है, जो सर्व सुखों का पुंज नाम खजाना है। उस सुख से अन्य सब सुख हेच हैं। अंदर जाने का भाव ये उस घर तक पहुंचने से है जहां जाने में दो बहनें सुरती और ममता आपस में लड़ती हैं। यह एक ही आदि पुरुष और माया रूपी ममता से उत्पन्न हुई हैं। ममता सुरती को अंदर नहीं जाने देती, बाहरी कामों में लीन करती है, पर सुरती को बाहर आनंद नहीं आता। चाहे इसको बड़े प्रयत्न से किसी पदार्थ की ओर भी लगाया जाए, फिर भी उदास होकर अपने घर को जाना चाहती है। इसलिए उन दोनों की लड़ाई होती है। इस बात का निर्णय पूर्ण गुरु के सत्संग में ही होगा। सदगुरु का शब्दार्थ है कि सत्य का गुर बतलाए। किसी प्रश्न को निकालने के लिए गुर फार्मूला की आवश्यकता होती है। गुर याद रहे तो कितनी लंबी चौड़ी रकम हो, शीघ्र अतिशीघ्र हिसाब हो सकता है। इस असत्य संसार में जो सत्य स्वरूप आध्यात्मिक धन है अर्थात जीव का सत्य स्वरूप है, जो दूध में मक्खन की तरह रखा हुआ है, उस सत्य रूपी मक्खन को निकालने की युक्ति गुर बताने वाले का नाम ही सतगुरु है। प्राय देखा जाता है कि गुरु लोग शिकारियों की तरह अपने वासना रूपी कुत्तों को साथ लेकर वासनाग्रस्त जीव का शिकार करते हैं। मंद जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ऐसे गुरुओं के जाल में फंसकर भटक जाते हैं और इनके बताए हुए गुरु मंत्र को जीभा से या माला पर सिद्ध करने का यत्न करते हैं। अनेक अक्षरों वाला मंत्र सुरती को आकारबद्ध कर लेता है।
श्रुति आकारबद्ध होने से निराकार ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकती, जिससे वासना फैलकर यह जीव दुखी हो जाता है, मन स्थिर नहीं होता, बुद्धि निश्चय नहीं करती। इस शरीर रूपी घर में रहने वाले अनेक संकल्प विकल्प शांत ना होकर झगड़ा सा बना रहता है, जिससे निर्विकल्प समाधि नहीं लगती। इस पर श्री गिरधर कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, गृहस्थी गुरु न कीजिए, खुद तरे नाव रातार, जैसे नाव पशान की डूबे नदी मझार। या में कुछ संशय नहीं, कैसे उतरे पार, बैठ पाहन पर पाहन, कहे गिरधर कविराय। जैसे लोहे की किश्ती, खुद तरे ना ओरा तार, गुरु मत करो गृहस्थी। महापुरुषों के भाव को जानना ही सच्ची जिज्ञासा है। कई लोग संसार के अनेक दुखों से और रोजगार से तंग आकर प्रचार का और गुरु बनने का व्यवसाय बना लेते हैं। वे स्वयं भी गुरु नहीं होते और दूसरे को भी डूबने का बहुत अच्छा ढंग बता देते हैं। गृहस्थी से यह भाव नहीं कि वह बाल बच्चेदार है अथवा ग्रस्त रहित ब्रह्मचारी है, केवल यह भाव है कि वह गुरु कब्र में प्रकाश करने वाले को कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की वाणी का सार जान लेना चाहिए कि पूरा सतगुरु जे मिले ता पाइए गुणी निधान। महापुरुष गुरु नानक देव जी कहते थे कि इस कलुकाल में गुरु लोग अपने पाप पाखंड से भोले भाले गृहस्थियों का शिकार किया करेंगे। ऐसे धोखेबाज गुरुओं से के पंजों से बचने के लिए महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना की, जिससे पढ़ने सुनने वालों को पता चल सके कि जिज्ञासा से पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार श्री कबीर जी का दोहा है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लिए छुड़ाए। खूब बना दरवेश बंगला खूब बना, इस बंगले विच कौन कौन वसदा, ब्रह्मा विष्णु महेश बंगला खूब बना। इस बंगले विच पंज चोर वसदे, चोरी करन हमेश बंगला खूब बना। इस बंगले दे 9 दरवाजे, 10वां पुरख अलेख बंगला खूब बना। कहत कबीर सुनो वही साधो, हर में हर को देख बंगला खूब बना। कहत कबीर सुनो वही साधो, हर में हर को देख बंगला खूब बना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।